हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, टोटल ही मैं आपको 10 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। तो आज हमारा 5वां मॉक टेस्ट है और इसके बाद हमारे 5 मॉक टेस्ट और होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको देखो, जितना भी आपका यहाँ स्कोर आएगा उतना ही आपके एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट आपका स्कोर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल पेपर पर बेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। देखो, बस सड़क से मैच करिए तो रेलगाड़ी हमारी किससे करेगी। देखो, सिंपल सी बात है, बस हमारी सड़क पर चलती है, रेलगाड़ी किस चीज पर चलेगी। तो रेलगाड़ी हमारी देखो जंक्शन पर चलती है, पटरी पर चलती है, पगडंडी पर या इंजन पर। तो सिंपल सी बात है, देखो इसका तो सभी आंसर लगाएंगे पटरी। ठीक है, तो आपका हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बैठेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखो, ये कहता है TIPS तो SPIT, तो हमारा देखो ये कह रहा है टिप्स। ठीक है, TIPS, तो देखो ये हमारा उल्टे हो रहे हैं। तो ये हमारा किससे, S से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आएगा हमारा P आएगा, फिर उसके बाद हमारा I आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा T आ जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इनका उल्टा शब्द करते चला जाना है। ठीक है, तो हमारा देखिए जैसे डी पहले ये GOD गॉड है, तो हमारे यहाँ पहले D आएगा, फिर उसके बाद हमारा O आएगा, और फिर उसके बाद हमारा G आ जाएगा। तो हमारा क्या बना, DOG डॉग। ठीक है, तो हमारा डॉग कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, निम्न प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मूल। देखो, तीनों से ही हमारी, देखो पहले जो तीनों से वर्ग मीटर, वर्ग फीट और वर्ग इंच, इनसे हम क्या है, लंबाई या दूरी को मापते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तीनों, और वर्गमूल जो है इन सब से अलग है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट बन जाएगा। उसमें पूछा है अन्य विकल्प को चुनिए। ठीक है, जो 3 से अलग हो, तो हमारा अलग क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहता है निम्न प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, तो इसमें भी आपका करना क्या है, इन सब से अलग कौन सा है। देखो, हम ऑप्शन को चेक करते हैं, PQRS। देखो, PQR और S यानी कि देखो क्रम से चल रहे हैं ये, फिर ऐसी KLMN। ठीक है, फिर पीछे से चल रहे हैं, देखो DEFG, फिर ये कह रहा है UV के बाद क्या आता है आपका W और X आता है, लेकिन इसमें अब आपका TS दे रखा है। ठीक है, तो इनकी जगह हमारा WX आता है। तो हमारा देखो इन तीनों में तो हमारा क्रम ठीक है, लेकिन चौथे में हमारा क्रम ये नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ये कह रहा है MES LDR और KCQ क्वेश्चन मार्क दे रखा, IAO दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो, M को अगर -1 करें तो हमारा L आएगा, L में से अगर -1 करें तो K आएगा, और K में से अगर हमने -1 करा तो हमारा क्या आएगा, J आएगा। ठीक है, देखो J से हमारा स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, तो इसमें देखो पहला K से हो रहा है, दूसरा K से हो रहा है, तो सिंपल सी बात है हमारा J से स्टार्ट होएगा ऑप्शन। तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, A और B। उसके बाद देखो E से पहले आता है हमारा D, तो -1, और D के बाद हमारा क्या आया, C, तो यानी कि -1, और C के बाद हमारा क्या आता है, B आता है। ठीक है, -1, तो अगर हम C में से एक -1 करेंगे तो B आएगा, तो हमारा क्या आएगा, J के बाद B आएगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ में JC दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बचा, JBP। तो यही हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बैठेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन कहता है निम्न प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो पहला हमारा 4 दे रखा है, तो 4 हमारा किसका वर्ग है, 4 का हमारा 2 का वर्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या ऐड करा जाए। देखो 4 हमारा किसका वर्ग था, 4 हमारा 2 का वर्ग था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर हम यहाँ पे देखो, फिर हम यहाँ पे क्या वर्ग ले, फिर हमारा देखो 144 किसका वर्ग है, 144 हमारा 12 का वर्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद 400 हमारा 20 का वर्ग है,
और उसके बाद 900 हमारा 30 का वर्ग है, ठीक है। देखो 30 का वर्ग 20 और 30 का हमारा कितने का डिफरेंस आया, 10 का आया। और 12 और 20 का हमारा कितना आया, 8 का डिफरेंस आया। देखो ये 10 दो, तो यहाँ हमारा कितने का डिफरेंस आना चाहिए, हमारा 6 का आना चाहिए, आना चाहिए नहीं चाहिए। तो 8 और 6, ठीक है। तो 12 में से अगर हमारा 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पे हमारा 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर का हमारा कितना है, 36। यानी कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर हमारा 36 आना चाहिए। और देखो 36 क्या है, ये सब जो स्क्वायर है इसका जो है सिक्वेंस चल रहा है। पहले 4 का अंतर था, फिर हमारा 6 का हुआ, और फिर हमारा 8 का हुआ, फिर हमारा 10 का हुआ, और फिर हमारा 12 का। तो हमारा स्क्वायरों में डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो चलिएगा, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है, जो हमारा 36 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थानों में क्रम को रखने पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा, ठीक है। तो देखो आपको सिंपल सी बात है, आपको देखो या तो ये 3 के या 4 के पार्ट में तोड़ लेने हैं। अगर आप देखिए किस पार्ट में टूटेंगे, देखो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नहीं ये मिस्टेक कर दी, ये 20 होंगे, ठीक है। तो 20 है, तो इसे हम 4 के सीक्वेंस में भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 और एक 4, फिर 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है। देखो ये 19 ही बैठ रहे दिखे, कुछ सीरीज में गड़बड़ होगी, ठीक है। चलो हम वैसे ही चेक कर देते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है हमारा, देखो जेड से पहले क्या आ रहा है, देखो जेड से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं सीरीज क्या चल रही है, वाई एक्स जेड। चलो दोस्तों इसमें मुझे क्वेश्चन में एक अक्षर नहीं लिखा गया है, तो उसकी वजह से मिस्टेक लग रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, इसे छोड़ते हैं फिलहाल में। देखो ये कहता है 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि कोई जो कोई ये आपकी 10 अंकों की पंक्ति है, वो कहता है नितिन को जब बाईं ओर दो, तो दाईं हमारा इधर आएगा, ओ दाएं हमारा इधर आएगा, बाएं तो हमारा इधर है, तो दाएं हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कहता है बाईं ओर को 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी कि तो सिंपल सी बात है, इधर से इधर हुआ 2 स्थान आया, तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया, यानी कि बाईं ओर से इधर 8वां हो गया ये, ठीक है। जब 2 स्थान, तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो सिंपल सी बात है 2 अंक इधर से इधर सरका था ये, ठीक है। तो एक यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तो ये इधर से 8 बैठा है, तो यहाँ पे 9 और 10, यानी कि इधर से पूछा है, तो इधर से तो ये पहला ही पड़ेगा दाएं की स्थिति, यानी कि यहाँ पर बैठा था ये पहले नंबर पर ही, ठीक है। देखो 2 अंक अगर ये बाएं सरका है, तो पहले 2 अंक हमारा दाएं, तो यहाँ पे एक कोना ही आ रहा है, तो हमारा क्या है जी, तो पहली फर्स्ट स्थिति पर बैठा था, उससे पूर्व स्थिति क्या थी, ठीक है। तो इसमें इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ें, उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो हमारा कहाँ बैठा था, वो पहले नंबर 1 पर बैठा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पेन को हमारा क्या लिखा रहा, क्यू बी जे ओ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में स्ट्रेन को क्या लिखा जाता है, देखो पी क्यू ए बी, यानी कि देखो सब में इसमें आपको देखा होगा +1 हो रहा है, पी के बाद क्यों आया, ए के बाद बी आया तो फिर +1, आई के बाद जे आ रहा है फिर +1, ठीक है, और फिर एन के बाद ओ आ रहा है तो +1। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इन सब में देखो +1 करना है। देखो इस ट्रेन में अगर हम एस के बाद क्या आएगा, हमारा टी आएगा, टी के बाद हमारा यू आएगा, और आर के बाद हमारा एस आएगा, ए के बाद बी आएगा, और आई के बाद जे आएगा, और एन के बाद आएगा हमारा ओ, एम एन ओ, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, टी यू एस बी जे ओ, टी यू एस बी जे ओ। तो आपका कौन से मैच करा है, देखो पहले तो है नहीं, देखो टी यू एस सी जे ओ, तो ये भी नहीं है, टी यू एस बी जे ओ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से ये मैच करा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ है प्लस, तो निम्न का मान क्या है। देखो आपको ये इक्वेशन दे रहा है कि देखो 24, ए का अर्थ हमारा क्या दे रखा है, ए का अर्थ हमारा डिवाइड दे रखा है 12, फिर बी का अर्थ क्या दे रखा है, बी का हमारा मल्टीप्लाई दे रखा है, तो हमारा 4, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है डी का अर्थ हमारा क्या दे रखा है, डी का अर्थ है हमारा प्लस, तो +6, और सी का अर्थ क्या दे रखा है, सी का अर्थ है माइनस
7, ठीक है। सी का अर्थ में सी का अर्थ माइनस, ठीक है। तो 12 से हम करेंगे 12 दूनी 24, ठीक है। देखो ये इसके मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4, तो 4 4 प्लस 6 और माइनस का 7, 4 और 6 कितने हुए 10, 10 में से अगर 7 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 3 आ रहा है, और 3 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। चलो दोबारा से करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ए का अर्थ दे रखा है डिवाइड, अगर 24 डिवाइड 12 तो 12 दूनी 24, सिंपल सी बात है, हमारा 2 तो इसी का आ गया। और फिर हमारा बी का अर्थ क्या दे रखा है, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, बी का अर्थ हमारा मल्टीप्लाई, यानी कि देखो इस काटने के बाद हमारा 4 आया। फिर डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ +6, और सी का अर्थ है माइनस, तो सी का अर्थ है माइनस का 7, तो 4 दूनी 8। अच्छा ठीक है, हमने मल्टीप्लाई नहीं करी थी पहले, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 और माइनस का 7, तो 8 6 हमारा कितना होगा 14 में से अगर 7 गए तो हमारा कितना बचेगा 7 ही बचेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है 7 इसका सही आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी इक्वेशन ये इसमें देखो नंबर दे रखे हैं, पहले में 4 क्वेश्चन मार्क 5, ठीक है। दूसरे में दे रखा है 6 2 9, फिर 4 8 3। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है ये देखते हैं हम, ठीक है। पहला हमारा 4 8 3, तो 4 तिया 12 और 8 चौक 32 और 3 32 30 96 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो लॉजिक क्या लग रहा है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो नीचे दे रखा है, ठीक है। तो ऐसी 6 दूनी 12 12 12 निम्मा 108, ठीक है। तो ऐसी हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 35 आ जाए। देखो 1 की 1 5 जा, तो इसमें क्या है 7 5 जा 35 होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या जाएगा 7 5 जा 35। अगर देखो 1 में करेंगे तो आंसर वही बनेगा, तो 7 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है, तो इसमें क्या आएगा हमारा 7 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपके लिए आकृति दे रखा है। देखो दी गई श्रृंखला में आकृति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अब आप चेक करिएगा। ये कहता है देखो पहले में 1 स्टार आ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 है, तो चौथे में हमारे 4 स्टार होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 स्टार 3 प्लस दे रखे हैं, ठीक है। तो 4 स्टार है। देखो और दूसरी हमारी क्या है, देखो एक बाहर आ रहा है एक सर्कल सा, और एक बाहर अंदर दे रखा है, ठीक है। ओवल ओवल का ओवल ओवल आकृति, ठीक है। तो इसमें ए में भी नहीं है, देखो वो बाहर तो ओवल आकृति है नहीं। तो उसके बाद हमारा सी और डी में से आंसर होगा, ठीक है। सी और डी में से भी हम क्या करेंगे, तो ऊपर बिंदी दे रखे, तो ऊपर बिंदी पहले राइट जा रही है फिर लेफ्ट जा रही है, ठीक है। फिर हमारी राइट जा रही है तो ये हमारी क्या आएगी लेफ्ट पे आएगी, और लेफ्ट हमारी कौन से में दे रखी है, लेफ्ट तो हमारी ऑप्शन डी में दे रखे, ठीक है। तो और सी में ये राइट पे दे रखे, तो हमारा इसमें क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है, उसे 4 विकल्प में निष्कर्ष को चुनिए, ठीक है। देखो अब हमें देखो इसमें क्या होती है, जो हमारा कथन दिया होता है उसी को हम सत्य मानते हैं, ठीक है, और उसी के बेस पर हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, कथन को सत्य मानते हैं। विद्यार्थियों की वास्तविक योजना मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो क्या कह रहा है, देखो विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, अब कमी चल रही है कथन के अनुसार, ठीक है। परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए, तो पहला तो हमारा आंसर मैच कर नहीं रहा, ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा। देखो ये परीक्षा समाप्त करने के लिए कह रहा नहीं कह रहा है, ठीक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती, सही बात है, ठीक है। देखो जब भी तो कह रहा क्वेश्चन कह रहा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए, जब वास्तविक योग्यता मापने के लिए कथन कह रहा है तो सिंपल सी बात है यहाँ मापी नहीं जा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो इसका बनेगा ही बनेगा। तो ऑप्शन सी चेक करते हैं। यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दिया जाए तो विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और यहाँ कन्फर्म है, और यहाँ ऐसे बढ़ाई जाने के लिए नहीं कह रहा कि बढ़ाई जा सकती है या नहीं जा सकती है, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक नहीं है, ये तो देखो मैच ही नहीं कर रहा है इस
कथन से। तो हमारा इस कथन से जो कर रहा है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है बस, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कहता है, देखो ये कह रहा है कि आरेख पहचानी जो वाहन, ट्रक और कार के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। तो देखो हमारा क्या है, वाहन, कार और ट्रक है। देखो सिंपल सी बात है, वाहन के अंदर कार और ट्रक दोनों आ जाएंगे, तो कार और ट्रक वाहन के अंदर आएंगे नहीं, और कार और ट्रक अलग होते हैं, मैच नहीं करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो हमारा आकृति कौन सी बनेगी, आकृति हमारी ये बनेगी, और ये हमारी किधर रखे, ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर डी में ही ये हमारी आकृति दे रखे, यही हमारी आकृति इसकी बनेगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है उत्तर आकृति में कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा यदि दर्पण ए बी रेखा पर हो। देखो यहाँ दर्पण दे रखा और आकृति हमारी ये इधर बनने वाली है। तो देखो अगर हम इस आकृति को इधर लेके जाएंगे तो हमारी आकृति कौन सी बनेगी, तो अगर ये वाला है तो ये अगर इधर मिलेगा तो ये हमारी चोंच सी किधर मिलेगी, ये हमारी सिंपल सी बात ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर हमारा ये डंडा इधर से आ रहा है तो ये हमारा इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो आकृति बनेगी देखो इस टाइप से बनेगी, जो ये बनेगी बिल्कुल आकृति, देखो इसे मैं ठीक करता हूँ, तो हमारी ये आकृति बनेगी, ठीक है। तो ये आकृति हमारी कौन सी से मैच कर रही है, देखो ए से देखते हैं, ए से नहीं कर रही है, ठीक है। बी से, बी भी नहीं कर रही है, बी भी नहीं कर रही है। देखो बी में हमारा क्या है, एक डंडा ये बीच में जो है ये वाला एक्स्ट्रा दे रखा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। सी में चेक करते हैं, तो हमारी जो आकृति है ये सी वाली मैच कर रही है, ठीक है। इससे हमारी कौन सी मैच कर रही है, सी मैच कर रही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। और डी क्यों मैच नहीं कर रही है, देखो ये वाला जो डंडा था ये वाला ऐसे आता और इसमें दे रखा है नीचे के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारी डी नहीं बन रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। आपकी जो मैच कर रही है ऑप्शन नंबर ये सी वाली कर रही है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कहता है, देखो आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्या कितनी रेखाएं संख्याएं हैं। देखो ये रेखाएं यानी कि जो इस रेक्टेंगल में दे रखे हैं वो हमारी रेखाएं, संख्या हमारी इस वाले में है, ठीक है। और अक्षर हमारे इसमें है। वो कह रहा कितनी रेखाएं संख्याएं, तो रेखा वाली रेखा तो हमारी क्या है, ये वाली है, ठीक है। और संख्याएं हमारी किस में आएंगी, संख्या तो हमारी इस वाली में आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, संख्या हमारी इस वाली में आएंगी। तो रेखा जो देखो संख्या और रेखा दोनों में आ रही है तो वो कौन सी है, तो हमारा जो आएगा संख्या, ये ऑप्शन जो काट रहा है ये रेखा और संख्या का रहा, इसमें केवल नहीं कह रहा। तो बच्चे इसमें कहाँ मिस्टेक करेंगे, बहुत से करेंगे। देखो ये संख्या हमारी 12 आ रही है तो हम 12 ही लगा दे रहे हैं क्योंकि हमारा 12 राइट आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने केवल नहीं लगाया है। देखो ये 9 भी तो आ रहा है इस संख्या में और ये रेखाएं में भी आ रहा है, तो 12 और 9 के हमारा कितना बनेगा, 12 9 हमारा 21 बनेगा। तो ये हमारा 21 राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो हमारा क्या है, 21 राइट आंसर बैठेगा, ना कि इसमें 12, ठीक है। तो मिस्टेक ना करें, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करें एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या कहता है, देखो ये कहता है जी हमारा 7, देखो सिंपल सी बात है, जी हमारा कितने पे आता है, जी का नंबर 7 होता है, आर हमारा 18 पे होता है, आई हमारा 9 पर होता है, और पी हमारा 16 पर होता है, और एस हमारा 19 पर होता है। तो सिंपल सी लॉजिक है, अक्षरों का नंबर दे रखा है, तो जे हमारा कितने पर होता है, जे हमारा 10 पर होता है, ई हमारा कितने पर होता है, 5 पर, ए हमारा 1 पर होता है, एन हमारा 14 पर होता है, और एस हमारा 19 पर होता है। तो आपका जो बनेगा ये बनेगा 10 51 14 19, 10 51 14 19 किस में मैच कर रहा है, 10 41, ये नहीं, 10 51 14 19 आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच करा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हम नहीं कर रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई आकृति को कागज काटना। देखो ये आपकी कागज काटने वाली आकृति है, ठीक है। देखो ये काटने वाली आकृति, देखो ये कह रहा है, ये आपको पहले कागज ऐसे मोड़ा, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आकृति काट दी है, ठीक है। तो काटी हमारी ये है, तो जब हम इसे खोलेंगे, ठीक है, तो कागज हमारा ऐसा रिया होगा पहले, देखो कागज हमारा ऐसे रिया होगा पहले, उसका ये कोना ऐसे काटा गया, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल सा दे रखा है, और ये इसके बाद ये ट्रायंगल,
और ये इसके बाद दे रखा है और इसके बाद ये वाली आकृति। तो सिंपल सी बात है, जब ये 4 बार फोल्ड होने के बाद करी है तो ये आकृति सेम चारों पेज चारों कोने पे आएगी नहीं आएगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो ये मैच करिएगा, ये किससे मैच कर रही है। तो इसमें देखो पहले में क्या दे रखा है, पहले में तो देखो ये आकृति गलत दे रखी है। तो पहले में आप आकृति ऐसे बन के और उसके बाद इस पर ऐसे बन रही है, ठीक है। लेकिन पहले में तो आकृति उल्टी बना रखी, तो पहला तो बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। देखो उल्टी ही दूसरे उसमें बना रखी है, ठीक है। और तीसरे में चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी चलेगा। देखो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, तो देखो ये इसके अपोजिट ठीक बन गई, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी से मैच करिए, नहीं हमारा डी बनेगा, ठीक है। तो हमारा किसमें आकृति कौन सी बनेगी, ऑप्शन नंबर सी की बनेगी। थोड़ा देखो आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट था थोड़ा डिफिकल्ट था और दिन के मुकाबले, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा प्रैक्टिस सेट आज कैसा लगा, आप रियल स्कोर अपना कमेंट में करें। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।